दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताज़गी, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी, सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा 2, राज़ फ़ना और उसकी तशरीहात व तौज़ीहात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। विलादत मआनवी और हजरात मुक़द्दमीन किराम। विलादत मआनवी का सबूत अगले बुजुर्गों से। सल्तनत व बादशाही को छोड़कर फ़कीरी अख्तियार करने वाले मखदूम हज़रत सैयद मीर अशरफ जहांगीर सिमनानी कचौचा शरीफ जिला फैज़ाबाद अवध ने किताब लताइफ़ अशरफी मतबुआ नुसरतुल मताबा दिल्ली लतीफ़ा शशम सफ़ा 136 में फरमाया है, इरशाद हजरत मीर अशरफ सिमनानी, अगर सादिक मुरीद अपनी हस्ती को दर्जाए तकमील तक पहुँचे हुए और सैर व दैर व सुलूक जज्बा तय किए हुए शेख कामिल के तहवा व तसर्रुफ में मतीय और फरमा बरदार कर दे, तो ऐसा मुरीद इनल्लाह खलका आदमा अला सूरतिही के मुर्गे हकीकत के बैदिय वजूद से निकलकर हवाए हुयत में उड़ने लगेगा और तवालीद व तनासीले मानवी के मर्तबा पर पहुँचेगा। और अगर सालिक अतबर व मज्जुब के तहतो तसर्रुफ में आ जाएगा तो उसके इस्तेदाद इंसानियत का कमाल हासिल करने की फासिद हो जाएगी और मबल्लिगे हाल और मकाम कमाल तक नहीं पहुँचेगा। जिस तरह आलम ज़ाहिर में मुक्तदाए हिकमत बालगा व सुन्नत जारिया इलाही है कि माँ बाप के इज़्दवाज और फी माबैन बराह शहवत हम सोहबत होने के बाद तवालिद व तनासूल का वजूद और तरह तरह की बका का ज़हूर होता है, इसी तरह आम मानी में मुराद और मुरीद के ताल्लुक और राब्ताए मोहब्बत व कबूल तसर्रुफात के बाद आदमी की हकीकत मानवी यानी खालिस उबूदियत वजूद में आती है। और यही विलादत सानिया है जिसकी तरफ बड़े बड़े अहले मकाशफा का इशारा वाक़े हुआ है। मन लम युलत मर्रतैन लम यलिस मलकूतुस समावात वल अर्द, जो नहीं पैदा हुआ होगा 2 मरतबा वह आसमान व जमीन के मलकूत में दाखिल नहीं हुआ होगा। चूंकि पैदा होने में 2 मरतबा की शर्त है, एक माँ के शिकम से, दूसरे बाप की पीठ से, यानी एक तो इस आलम गुरूर में पैदा होना है, दूसरा इस बदन अंसरी के अंधेरे से निकलकर आलम नूर की तरफ जाता है। मसनवी गंजराज। मौलाना शेख अब्दुल रहमान फतह आबादी ने अपनी मसनवी गंजराज मतबुआ नामी प्रेस लखनऊ में फरमाया, आदमी की पैदाइश 2 मरतबा होती है, अव्वलन बाप की पीठ से, सानियन राजदाग के कल्ब से, और सलबी बाप से आलम ज़ाहिरी की शहाती हासिल होती है और वालिद कल्बी पीरो मुर्शिद से बातनी मरातिब मिलते हैं। और इसी बातनी ज़ुहूर से अक्सर लोग औलिया अल्लाह बल्कि अम्बिया व मुरसलीन हो गए। हजरत मौलाना तुराब अली साहब रहमतुल्लाह अलैह। किताब शरायतुल वसातात मतबुआ अलवी प्रेस लखनऊ सफ़ा 8। हजरत मौलाना शाह तुराब अली काकुरी कद्दसा सिर्रहू फरमाते हैं, रिसाला मब्दा व माआद में है कि हक सुब्हानहू तआला के इनामात और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात के पीरो मुर्शिद के हुकूक सारे अरबाब हुकूक से बढ़कर है, बल्कि दूसरों के हुकूक शेख के रूबरू कोई निस्बत नहीं रखते। विलादत सूरत हर चंद माँ और बाप से है, मगर विलादत मानवी का ताल्लुक पीर से है। विलादत सूरत ज़ाहिरी पैदाश के लिए बस चंद रोज़ा जिंदगी है और विलादत मानवी के लिए हमेशा की जिंदगी है। अस जनाब मुजद्दिद साहब। रिसाला मब्दा व माआद जनाब मुजद्दिद साहब सरहिंदी की मुसन्निफात से है। वह इस रिसाला मतबुआ मतबा मुस्तबाई दिल्ली के सफ़ा 37 में फरमाते हैं, शराफत इल्म मालूम की शरफ व रुतबा के अंदाज से होती है। मालूम जितना शरीफ होगा उसका इल्म उसी कदर ज्यादा माली होगा। बस इल्म बातिन की जिससे सूफिया मुमताज है, इल्म जाहिर से जो उलमाए जवाहर का हिस्सा में है ज्यादा अशरफ होगा। इस कयास पर इल्म जाहिर की शराफत, हजामत और हयाकत के इल्म से ज्यादा है। बस आदाब पीर की रियायत जिससे इल्म बातिन हासिल करते हैं, इल्म जाहिर के उस्ताद जिससे कि इल्म जाहिर का फायदा हासिल करते हैं 2 गुना ज्यादा होगी। और इसी तरह इल्म जाहिर के उस्ताद के आदाब की रियायत हजाम और हायक उस्ताद से 2 गुनी ज्यादा है। इसी तरह उलूम जाहिर के अक़साम में फ़र्क है।
استاد علم کلام اور وقفہ استاد صرف و نحو سے اولا اور مقدم ہے، اور استاد صرف و نحو علوم فلسفی کے استاد سے اولا ہے، اس لیے کہ علوم فلسفی علوم معتبر میں داخل نہیں ہے۔ اس کے زیادہ تر مسائل لطائل و بے حاصل ہیں، اور اہل فلسفہ نے تھوڑے مسائل جو اسلامی کتابوں سے اخذ کیے ہیں اور اس میں تصرفات کے ہیں وہ جہل مرکب سے خالی نہیں، اس لیے عقل کو اس محل میں دخل کی مجال نہیں۔ نبوت کا طور و طریقہ علوم نظری کے طور طریقے سے بالاتر ہے۔ جاننا چاہیے کہ پیر کے حقوق سب حقوق والوں سے بڑھ کر ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات اور اس کے رسول علیہ السلام کے احسانات کے پیر کے حقوق کو اوروں کے حقوق سے کوئی نسبت ہی نہیں، بلکہ سب کے پیر حقیقی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ولادت سوری ہر چند والدین سے ہے، لیکن ولادت معانوی پیر کے ساتھ مخصوص ہے۔ ولادت سوری کی زندگی چند روزہ ہے، مگر ولادت معانوی کی حیات ابدی ہے۔ مرید کی باطنی نجاستوں کو اپنے قلب و روح کی قوت جھاڑو دے کر صاف کرتا ہے اور پاک و پاکیزہ فرماتا ہے۔ بعض مسترشدین مریدوں کی توجہات میں جو نسبت واقع ہوئی ہے تو پیر کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی مریدوں کی نجاست پاک کرنے میں کچھ آلودگی توجہ دینے والے کی طرف دوڑتی ہے اور ایک زمانے تک مقدر رکھتی ہے۔ پیری جس کے وسیلہ سے خدا عزوجل تک پہنچتے ہیں اور یہ دنیا و عقبہ کی سب سعادتوں سے بڑھ کر ہے۔ پیری ہے کہ جس کے وسیلے سے نفس امارہ جو بالذات خبیث ہے مسکی و مطہر ہو جاتا ہے اور امارگی سے اطمینان کو پہنچاتا ہے اور پیدائشی کفر سے حقیقی اسلام میں آ جاتا ہے۔ اگر میں اس کی شرح کروں تو بہت ہو جائے گی۔ مرید کی آفت پیر کو آزار پہنچانے میں ہے۔ ہر لغزش کے اصلاح ممکن ہے، لیکن پیر کو آزار پہنچانے کا تدارک کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ آزار پیر مرید کے لیے شقاوت و بدبختی کی جڑ ہے۔ بس اپنی سعادت پیر کے قبول کرنے اور شقاوت پیر کے رد کرنے میں جاننی چاہیے۔ نعوذ باللہ و سبحان من ذالک، حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے پردے میں ہے۔ جب تک مرید اپنے کو پیر کی مرضیات میں گم نہ کر دے گا، حق سبحانہ و تعالیٰ کی مرضیات کو نہیں پہنچے گا۔ معتقدات اسلامیہ میں کوئی خلل اور احکام شرعیہ کی بزا آوری میں کوئی فطور اسی آزار پیر کے نتیجے اور پھل ہیں، اور جو احوال و وجدان کی باطن سے تعلق رکھتے ہیں ان کو کیا کہیں۔ اگر آزار پیر کے باوجود کوئی اثر باطنی احوال کا باقی رہ جائے تو اس کو استدراج واپسی شمار کرنا چاہیے، جو آخر میں خرابی کی طرف کھینچے گا اور نقصان کے سوا اور نتیجہ نہیں دے گا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور ولادت ثانیہ۔ اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف مطبوعہ محمود المطابعہ کانپور دفتر ششم صفحہ 73 میں حدیث شریف موتو قبلہ ان تموتو کی شرح و تفسیر میں فرمایا ہے، سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت ثانیہ بدرجہ کمال حاصل تھی، اور اسی کے حاشیے پر استاد الاساتذہ جناب مولانا بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محاذر مکی نے تائید و تصویب فرمائی ہے۔ اشعار مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جس کا ترجمہ یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرکھے ہوئے صد قیامت تھے، اس واسطے کہ آپ حل و عقد کے فنا کرنے میں حل ہو گئے۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زیادہ ثانی ہیں، دنیا میں ظاہر و برملا 100 قیامتیں تھے۔ شرح مولانا بحر العلوم۔ زیادہ ثانی کے حاشیے پر جناب مولانا بحر العلوم فرماتے ہیں، صوفیوں کے نزدیک مقرر ہے کہ سالک کی 2 بار پیدائش ہے، ایک مرتبہ وہ ماں کے پیٹ کی جھلی سے پیدا ہوتا ہے اور دوسری پیدائش سالک کا اپنی طبیعت و آئین و آن کے احکام سے باہر نکلنا ہے، اور اس چیز کا نام ولادت ثانیہ ہے۔ شرح حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی کے تحت میں مرشدنا قبلہ عالم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محاذر مکی فرماتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت نقد تھے، اس لیے کہ جمیع زحل و باطل آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فنائے معانوی میں فنا ہو گئے تھے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ولادت ثانیہ سے کی ولادت معانوی سے عبارت ہے، وہ دوبارہ پیدا ہوئے تھے، اس لیے آپ صد قیامت ظاہر و عیاں تھے۔ حضرت مولانا بہاؤدین ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ۔
हजरत मौलाना बहाउद्दीन इब्राहिम अताउल अंसारी अल कादरी अल चिश्त रहमतुल्लाह अलैह रसाला शतारिया में फरमाते हैं, तर्जुमा अज रसाला शतारिया फना से मुराद इजालाए बशरी है। जैसे खबर में है कि हरगिज जमीन व आसमान के मलकूत में दाखिल न होगा जो दोबारा पैदा नहीं किया गया। विलादत उला तो जाहिर है और विलादत सानिया फनाए और साफ़े बशरी यानी अदम से वजूद में आना है। बस समझो। हजरत ममरूह मुसन्निफ रसाला शतारिया सैयदना व मौलाना कुतुब आलम हजरत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी रहमतुल्लाह अलैह के पिराने तरीक़त से हैं। तरीक़त में हजरत मखदूम बांसवी रहमतुल्लाह अलैह के 9 दर से ऊपर आपका नाम मुक़द्दस दर्ज है। रसाला शतारिया फरंगी महल लखनऊ के खानदानी कुतुब खाने में कलमी मौजूद है। हजरत मखदूमुल मुल्क रज़ियल्लाहु अन्हु बिहार शरीफ। मखदूमुल मुल्क हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला फिरदौसिया के आफताब हैं और हिंदुस्तान के अकाबिर व मशाहिर हजरात औलिया अल्लाह रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से हैं। बिहार शरीफ में आसूदा हैं। आपने विलादत मानवी और विलादत सानिया के मामले में ज्यादा कलाम फरमाया है। मुलाहिजा हो मकतूबात सहसदी मकतूब शशम तहत उन्वान अहलियत शेखी सफ़ा 17 आप तहरीर फरमाते हैं, तर्जुमा इल्म मन लदुनी से मखसूस होना और इल्म लदुनी हक सुब्हानहू तआला की ज़ात अफ़आल से ताल्लुक़ रखता है। जैसा कि हजरत रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहचाना मैंने परवरदिगार को परवरदिगार से। और जब तक विलादत दोम में जिसका पता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दिया है कि लन यलिस मलकुतुस समावात वल अर्द ना पहुँचेगा, यह मर्तबा हासिल ना होगा और इल्म लदुनी के शरफ से मशर्रफ ना होगा। यानी जो शख्स माँ से पैदा होगा वह इस दुनिया को देखेगा और जो अपने से पैदा होगा यानी औसाफ़े बशरी से बाहर आएगा बस वह उस जहान को देखेगा। दुनिया व आखिरत दोनों को हाजिर देखेगा। ये है मन लम युलद का मफ़हूम कि हरगिज़ मलकूतुस समावात वल अर्द में दाखिल ना होगा जो दोबारा पैदा नहीं किया गया। फिर हजरत मखदूमुल मुल्क ने ही अपने मज़कूरा बाला कलाम की तशरीह अपने दूसरे मकतूब में फरमाई। मुलाहिज़ा हो मकतूबात 2 सदी मतबूआ इस्लामिया प्रेस लाहौर 13वां मकतूब मंदरजा सफ़हा 369 जिसका उन्वान है दर असर सोहबत व विलादत सूरी व मानवी। इरशाद फरमाते हैं, शेख उमर शरफ मनेरी से दुआ में मखसूस है, ऐ भाई अरसा हुआ कहा गया है, नेकों की सोहबत जहान से दूर हो गई, शहद का छत्ता भौरों का घर हो गया। हर चंद हम बेदौलतों का जमाना ऐसा है, लेकिन इस ताइफा औलिया अल्लाह के अखलाक व औसाफ यानी विलादत मानवी का हासिल होना बगैर इन लोगों के मुतासिर है। और यह जो कहते हैं कि मुरीद फर्जंदे पीर है, इन्हीं अखलाक व औसाफ के सबब से न कि ज़ाहिरी सूरत के सबब से है और इस ताइफा की सोहबत व खिदमत के बगैर हासिल ना होगा। और यह निस्बत सिफत जो विलादत सानी दूसरी विलादत है बजुज़ इन लोगों के साबित ना होगी। हतीउल इम्कान तलब व कोशिश करनी चाहिए। अल मराउ अला दीनी खलीलिही, शख्स अपने दोस्त के दीन पर होता है। मुश्किल वक्त है जिसको यह हासिल हो, दौलत उसके लिए है। अल सोहबत मवशरा इशारा सोहबत की तरफ है। सोहबत अगर नेकियों के साथ है तो अगर बुरा है नेक हो जाएगा और अगर बुरों के साथ सोहबत है तो अगरचे नेक है बद हो जाएगा। बुरों के साथ बैठकर आजिज हो जाएगा। नफ्से इंसानी खूब पजीर है, बस नेक की सोहबत हाथ से ना दे, क्योंकि नेक की सोहबत से तो बहुत नेक हो जाएगा। फसले बहार से बागों की सोहबत हवा को हर वक्त खुशबूदार कर देती है। तिल का तेल गुलाब की सोहबत से अच्छे नाम का तेल हो जाता है। हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक दिन एक अच्छी खुशबूदार मिट्टी हम्माम में मुझे एक महबूब के हाथ से हाथ आई। मैंने उससे पूछा कि तू मश्क है या अंबर, कि मैं तेरी दिल आवेश खुशबू से मस्त हो गया। उसने कहा कि मैं एक नाचीज मिट्टी हूँ, लेकिन मुद्दतों गुलाब के साथ रही। जमाले हमनशी ने मुझ में असर किया, वरना मैं तो वही मिट्टी हूँ जो हूँ। इसी मौके पर बड़े लोग कहते हैं कि तालिब को कामिल की एक दिन की सोहबत वह कर देती है जो 40 बरस का मुजाहिदा व रियाजत नहीं करेगी। तू अपनी खुदी की वजह से महजूब हो गया, ऐ दोस्त जाकर कलंदरी हो जा।
बस ला मुहाला मुरीद व तालिब इस ताइफा की सोहबत के बगैर हलाक हो जाएगा, क्योंकि शैतान अकेले आदमी का साथी हो जाता है और शैतान दो से दूर रहता है। दो आदमी की आवाज दूर हो जाती है। हजरत मशाइख ने इसी कजिए की वजह से मुरीदों को सोहबत के लिए हुक्म दिया है। सोहबत का असर किसी आकिल से छुपा हुआ नहीं है। बाज शिकारी परिंदा आदमी की सोहबत से जानने वाला हो जाता है, तोता आदमी की तालीम से बोलने लगती है और घोड़ा आदमी की रियाजत व मेहनत के सबब चौपाए के हद से निकलकर आदमी की सही आदत में आ जाता है। जो चौपाया जब्ती में नहीं होता उसको जब्ती करने वाले चौपाया के साथ बांध कर रखते हैं तो ठीक चलने लगता है और जब्ती हो जाता है। यह सब सोहबत की वजह से है और सोहबत की तासीर और कुव्वत बहुत होती है। तो सुन, घोड़ा साकिन रग घोड़े के साथ अगरचे नहीं दौड़ने लगता मगर हम खोगर हो जाता है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि एक मुर्दार नमक के कान में अरसे तक रहने से नमक बन जाता है, उसका हुक्म नमक के हुक्म में हो जाता है। बस ऐसे लोगों का क्या कहना जिसकी नजर दवा है, जिनका कलाम शिफा है और यह हजरात अल्लाह के हुक्म से बोलते हैं रहते हैं वरना खामोश रहते हैं, और यह हजरात अखलाक इलाही से आरास्ता होते हैं और शैतान के हाथ से छूटकर भागकर शहनशाह अंबिया उन पर दुरूद की नियाबत के साथ उलमा उम्मती का बनिया बनी इसराइल दावत खल्क इलाहुल हक के सजादा नशी हो जाते हैं। इनकी सोहबत तुझे क्या कर देगी? अगर तू मुर्दा होगा तो जिंदा कर देगी, अगर शैतान होगा तो फरिश्ता कर देगी, तांबा और लोहा होगा तो सोना बना देगी, और अगर तू जिंदा आदमी होगा तो एक दुनिया के वास्ते तुझे अक्सीर कर देगी। अगर तू असफलुस साफिलीन में गिर गया तो अला अलीन पर पहुंचा देगी। इसी मौके पर किसी ने कहा है, ऐ तौहीद के गिर्द तन्हा फिरने वाले, बेतकलीद के साथ बेवास्ता और बेवसीला अज हजरात अंबिया व औलिया क्या सोहबत करता है। सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम की तरफ देखो, हर एक बुत खाने में बुत के सामने सजदे में पड़ा था और इसी बुत परस्ती के जंगल में भटका हुआ था कि नागहा उस सुल्तान अंबिया की सोहबत का आफताब चमका तो हर एक दीन इस्लाम के आसमान का सितारा हो गया और खल्क की हिदायत कयामत तक इनकी पैरवी में मुनहसिर और मुताल्लिक हो गई और इनके इकबाल का डंका दुनिया में बजाया गया। फरमाया, हजरत शहनशाह अंबिया ने, मेरे असहाब सितारों की तरह हैं, तुम उनकी पैरवी करोगे तो हिदायत पाओगे। सुभान अल्लाह, कहां से कहां पहुंच गए। सोहबत की कीमियागिरी का क्या कहना। खबरदार, जान लो कि सारी दौलत नेमत इसी गिरोह की सोहबत में है जो कदम ब कदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खुर्शीद सवारों का साया ढूंढ, अपनी तकलीफ का मदावा और यारों की राहत ढूंढ। खुर्शीद सवारा हकीकत में यह लोग हैं जिन्होंने दुनिया पर लात मार दी। खुर्शीद की क्या हकीकत है जो उनकी तरफ देखे, इन पर जानो दिल, जाहो माल, जन व फर्जंद घर बार फिदा कर दे तो शायद उनके साये दौलत में जगह पाए। किसी ने इसी की तरफ इशारा किया है। एक फर्द यजीद के पाने के लिए 100 यजीद की खिदमत करनी चाहिए, यानी 100 बार नफ्स कुशी। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि आपने कितने बरस हजरत उस्मान मगरिबी की सोहबत की। उन्होंने पूछने वाले की तरफ गुस्से की नजर से देखकर कहा कि मैंने सोहबत नहीं की बल्कि खिदमत की है। हकीकत में यह सोहबत नहीं खिदमत है, अगरचे लोग सोहबत कहें। बस जब तालिब इस गिरोह की सोहबत में दाखिल हो गया और उनके आदाब से महज्जुब, मुअद्दब और उनके अखलाक से आरास्ता हो गया तो उसे अहवाल शरीफ मयस्सर होते हैं और सोहबत से माने लतीफ असर करने लगती है और पीर और हकीकी मुरीद की मिस्ल यह मुतहक्किक हो जाती है। जैसे एक बेरोशन चिराग दूसरे रोशन चिराग के मिलने से रोशन हो जाता है और पीर व मुरीद के दरमियान में जो भेद है जैसा चाहिए मालूम हो जाता है और बहुक्म सोहबत तालिब इलाही की खूबी से मुरीद एक जुज़्व अज़्ज़ाए पीर से हो जाता है। जैसे फर्जंद सूरत पैदाइश में बाप के अज़्ज़ा से एक जुज़्व हो जाता है। बस यहाँ 2 विलादत हासिल होती है, एक ज़ाहिरी सूरत में अपने बाप से कि फर्जंद है अपने बाप का और अज़राह सिफत अपने पीर का फर्जंद है, और वह जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि हरगिज आसमान व जमीन की मलकूत में दाखिल न होगा
जो दोबारा पैदा नहीं होगा, जो 2 बार पैदा नहीं होता अब मुतहक्किक हो जाता है, यानी ज़ाहिरी आलम मुल्क का मुशाहिदा करता है। इसी तरह विलादत सिफते और विलादत मानवी में आसमान व ज़मीन के मलकूत में दाखिल होता है और मलकूत में जो असरार और इलाही खजाने हैं उनका मुशाहिदा करता है। इसको कश्फ कहते हैं। और मुल्क ज़ाहिर कौन को कहते हैं और मलकूत बातिन कौन को कहते हैं, और कज़ालिक यही है। और सिर्फ यकीन कामिल और विलादत सिफत में हासिल होता है। यह है जो किसी ने कहा है, लो कश्फ अल उस्मा लहा अज़वादत यकीनन, और कमाल पर क्या ज़्यादती। और इस विलादत सिफत में मिरासे हज़रात अंबिया का मुस्तहक हो जाता है। अल उलमा वरासतुल अंबिया, हकीकत में यह हजरात हैं, ना कि वह जो आज ख्याल पकाते हैं। यह लोग इस गिरोह के नजदीक शकमे मादर में जन्मे हैं, बल्कि बाप की पीठ से माँ के पेट में दाखिल नहीं हुए हैं। किसी अजीज ने इसी माने में कहा है, तीरा होश माहिर वह लोग हैं, मर्तबा ढूंढने वाले दीन फरोश हैं। यह उलमा सौ सामरी के मानिंद हैं, अपने आप को नायब अंबिया जाहिर करते हैं मगर बातिन में नायब नहीं होते हैं। इन लोगों का ख्याल जमीन और बाग में है। अकल व शराय दीन का इन्हें कहाँ ख्याल। शर्त व शरह अकल के रास्ते से भटक कर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। बुजुर्ग लोग कहते हैं, जो मिरासे अंबिया तक नहीं पहुंचा है वह अभी पैदा नहीं हुआ है, अगरचे आलिम कामिल हो, क्योंकि जो अकल नूरे शरह से महरूम रहती है वह मलकूत में तवाफ नहीं कर सकती, कायनात के भेदों से मुतला और नूरे शरह से मुनव्वर नहीं होती। मगर विलादत सिफत में, जैसा कि मैंने कहा, वह लोग जिनका जिक्र पहले हो चुका हरगिज हजरात अंबिया के मिरास के मुस्तहिक नहीं होंगे। वह जाहिर और सूरत से आगे नहीं बढ़ते, मगर मज़खरफ व खुराफात अबारात में उम्र बसर करते हैं। दीन का रास्ता सनअत इबादत नहीं है, इसमें खराबी के सिवा कोई इमारत नहीं है। ऐ भाई, यह सारी दौलत नेमत इस गिरोह की खिदमत से वाबस्ता है, जो आज घर में बैठा हुआ चाश्त व इशराक से तलब करता है। अफसोस, शायद वह ख्वाब में देखे। सुनो इस रुबाई को क्या कहते हैं। खराबात के भेद को तू मक्र व हिला हासिल नहीं कर सकता। जब तक बुत परस्तों के सामने सजदा न करे तो अपनी आलाइश से पाकीज़ा नहीं हो सकता, जब तक मस्तों का घड़ा सर पर न उठाए। हजरत अबू बकर तमस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अल्लाह के साथ सोबत करो। अगर यह सोबत नहीं है तो ऐसे शख्स के साथ मेल जोल रखो जिसका खुदा के साथ मेल जोल है, ताकि उसकी सोबत की बरकत तुमको खुदा की सोबत में पहुंचा दे। और इन लोगों का निशान ये है, वह लोग शाहराह अदम के जान फरोश हैं और खानकाह कदम के खैर का पोश हैं। साकी के पास शराब पी और बाकी माँ सिवाय अल्लाह को बाकी व खुदाए हई व कय्यूम पर फिदा कर दिया। यह लोग सराय राज के मोतकिफ हैं और सब आरजुओं से बेपरवाह हैं। इस गिरोह का इस्मा है कि मुरीद के लिए पीर की जरूरत 2 वक्तों में है, एक दूध पीने के वक्त, दूसरे दूध छोड़ने के वक्त। जैसे कि जाहिरी फर्जंद है, अगर फर्जंदे सूरत दूध पीने के वक्त में माँ से जुदा हो जाए तो हलाक हो जाएगा। इसी तरह फर्जंद दूध पीने के वक्त पीर से जुदा हो जाए तो हलाक हो जाएगा। फर्जंद सूरत के दूध पीने और दूध से जुदा होने का वक्त तो मालूम है, मगर फर्जंद सिफत के दूध पीने का वक्त कौन सा है, इसे तो जानता है कि यह सोबत पीर को लाजिम पकड़ना है और पीर दूध पिलाने की मुद्दत को जानता है। बस इस मुरीद को जो फर्जंद सिफत है, ऐसा न चाहिए कि पीर जुदा हो जाए। इसके दूध छूटने का वक्त यह है कि पीर जान ले कि वह बजाते खुद मुस्तकिल हो गया, और यह उस वक्त होगा जिस वक्त उसके दिल की आंख खुल जाए और अल्लाह की तनबीहात व तारीफात को समझ सके कि यह अल्लाह की तरफ से है। अगर दूध छूटने का वक्त होने से पहले जुदा हो जाएगा तो रास्ता में बीमार हो जाएगा और दुनिया और ख्वाहिशात में गिर पड़ेगा, और यही उसकी हलाकत है। जैसे कि फर्जंद सिफत का दूध पीने के वक्त जुदा होना बाइस हलाकत है। बस इन दोनों में कोई फर्क नहीं है और यह तो खुद मुशाहिदा है। लेकिन देखे कि किस नेक बख्त को इस सआदत की तरफ रास्ता देते हैं और किस बेदौलत व बदबख्त को छोड़ते हैं। जैसा कि किसी ने कहा, तेरी नालिश किस से करे कि दूसरा हाकिम नहीं है,
اور تیرے ہاتھ سے کوئی ہاتھ اونچا نہیں ہے۔ جس کی تو رہبری کرتا ہے وہ گم نہیں ہوتا، اور جس کو تو گم کرتا ہے اس کا کوئی رہبر نہیں ہے۔ کسی کا بس نہیں کہ بخشنے والا کس کو بخشتا ہے۔ یہ سعادت بازو کے زور سے نہیں ہے جب تک اللہ بخشنے والا نہیں بخشے۔ اے بھائی، یہ گروہ عزیز و پاکیزہ گروہ ہے۔ ان کی صحبت کے آداب بھی عزیز و دقیق ہیں۔ ان کی صحبت کی رعایت واجبات سے ہے۔ ان سب کا ذکر ایک مکتوب میں نہ سمائے گا۔ علم حاصل کیا جاتا ہے ادب آموز زبانوں سے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ علم کے اس مرتبے پر آپ کیوں کر پہنچے؟ انہوں نے فرمایا، جو کچھ میں نہیں جانتا تھا اس کے پوچھنے سے شرم نہیں کرتا تھا۔ جو کچھ تو نہیں جانتا ہے پوچھ لے، کیونکہ پوچھنے کی ذلت تجھے عزت و دانائی کی طرف رہنما ہوگی۔ ارشاد مخدوم الملک کا خلاصہ۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مخدوم الملک کے مندرجہ بالا مکتوب شریف کا مفہوم و خلاصہ جو خاص ولادت معانوی کے متعلق ہے لکھ دیا جائے۔ ملاحظہ ہو، شعر: صحبت نیکاں جہاں دور گشت، خانہ اصل خانہ جنپور گشت۔ ہر چند زمانہ ہم بے دوستوں کا ایسا ہی ہے، لیکن اس طائفہ اولیاء اللہ کے اخلاق و اوصاف کی تحصیل جو کہ صاحب ولادت معانوی ہے اور صاحب علم لدنی، آج بغیر ان کے متاثر ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ مرید فرزند پیر ہے تو یہ کہنا اخلاق و اوصاف کی وجہ سے ہے، نہ کہ صورت ظاہری کے اعتبار سے۔ اور یہ اخلاق و اوصاف بغیر صحبت و خدمت اس طائفہ عالیہ کے حاصل نہیں ہوں گے، اور وہ نسبت صفت کی جو ولادت ثانیہ ہے بغیر ان کے نہ پائی جائے گی۔ بس بقدر امکان ان اخلاق و اوصاف و نسبت کی طلب ضروری ہے۔ جب طالبان صادق اس طائفہ کے صحبت میں داخل ہو کر ان حضرات کرام کے آداب سے مؤدب اور ان بزرگوں کے اخلاق سے متخلق محجب آراستہ ہو جاتا ہے تو اب اسے احوال شریف اور معانی لطیف عالم غیب سے میسر ہوتے ہیں۔ صحبت کی تاثیر اس کے باطن میں سرایت کر جاتی ہے، جیسے کہ بے روشن چراغ کے مل جانے سے روشن ہو جاتا ہے۔ یہی مثال مرید اور پیر کی ہے کہ مرید بے روشن چراغ ہے اور پیر روشن چراغ، اور جو بھید کی مریدی اور پیری کا ہے اس مثال سے پورا واضح اور روشن ہو جاتا ہے۔ اب حسن تعلیف الہی سے بحکم برکت صحبت کی درمیان پیر و مرید کے ہیں۔ مرید ایک جزو اعضائے پیر سے ہو جاتا ہے، فرزند ولادت صورت اعضائے پدر سے ایک جزو ہوتا ہے، جیسا کہ فقہا نے بھی باپ اور بیٹے کی زوجیت کو اندوہ شرح ثابت کیا ہے۔ پس اس محل پر سالک کو دو ولادتیں حاصل ہوتی ہیں، ایک صورت ظاہر کی راہ سے کہ فرزند ہے اپنے باپ کا، اور ولادت ثانیہ از راہ صفت باطنی ہے کہ فرزند ہے اپنے پیر کا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ جو منقول ہے کہ لن یلج ملکوت السماوات والارض من لم یولد مرتین، وہ کی دوبارہ پیدا نہیں ہوا ہے، ملکوت آسمان و زمین میں داخل نہ ہوگا، یہ اسی ولادت ثانیہ کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی جیسا کہ ولادت صورت کے ظہور میں آنے پر انسان عالم ملک دنیا میں آتا ہے اور عالم دنیا کی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، ایسا ہی ولادت صفت ولادت ثانیہ حاصل ہونے پر سالک ملکوت آسمان و زمین میں داخل ہوگا، بغیر ولادت ثانیہ کے ملکوت آسمان و زمین میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور جو کچھ کی ملکوت میں الہی اسرار اور خداوندی خزانے ہیں، اب ولادت ثانیہ کے بعد ہی وہ ان سب چیزوں کا مشاہدہ کرے گا۔ اسی کو کشف کہتے ہیں، اور ملک جہان ظاہر کو کہتے ہیں، اور ملکوت عالم باطن کو، جیسے کہ اللہ عز و جل کے فرمان وَقَذَلِكَ نُورِ ابراہیم ملکوت السماوات والارض میں ظاہر فرمایا گیا۔ یہ جو ہم نے بیان کیے یہی باتیں اس آیت پاک سے ثابت ہیں۔ اور یقین کا حاصل ہونا ولادت صفت و درجہ کمال حاصل ہونے پر موقوف و منحصر ہے۔ اسی ولادت صفت کے حاصل ہونے پر سالک حضرات انبیاء علیہ السلام کی میراث کا مستحق ہوتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وارث انبیاء ہے۔ حقیقت میں اس کے مصداق یعنی وراثت حضرت انبیاء کے مستحق یہی صاحب ولادت معانوی ہے، نہ کہ دوسرے لوگ۔ بزرگوں نے فرمایا جسے نبیوں کی وراثت نہیں ملی ہے وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اگرچہ کمال دانش رکھتا ہو۔ اے بھائی، یہ ساری دولت و نعمت اس طائفہ اولیاء اللہ کی صحبت و خدمت اور ان کے فیوز برکات کے حصول میں کامیاب ہونے پر ہی موقوف ہے۔
اس زمانے میں یہ حال ہے کہ ہر شخص چاشت اور اشراق کے نفل نمازیں پڑھ کر گھر بیٹھے یہ نعمت چاہتا ہے۔ افسوس افسوس، حضرات اولیاء اللہ کا اجماع ہے کہ مرید کو پیر کی حاجت 2 وقتوں میں بہت ضروری ہے، ناگزیر ہے۔ ایک تو شیر خواری کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ضرورت ہے، اور دوسرا فطام یعنی دودھ چھٹانے کے وقت میں، جیسے کہ فرزند صورت کو۔ اگر فرزند صورت دودھ پینے کے دنوں میں دودھ پلانے والی سے جدا ہو جائے تو ہلاک ہو جائے گا۔ ایسا ہی معاملہ فرزند صفت کا ہے کہ دودھ پینے کے زمانے میں اگر پیر سے جدا ہو جائے تو ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی یہ تو سب جانتے ہیں کہ فرزند صورت دودھ پینے کے وقت دائی سے جدا ہو جائے تو کیا ہو جائے گا، لیکن جانتے ہو کہ فرزند صفت وقت شیر خواری اگر پیر سے جدا ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ لو اب سمجھو۔ زمانہ شیر خواری پیر کی صحبت کو لازم اور ضروری سمجھ لینے کے وقت سے شروع ہے۔ پس وہ مرید جو فرزند صفت ہے اسے یہی لائق و سزاوار ہے کہ جب تک پیر کا فرمان نہ ہو جائے پیر سے جدا نہ ہو۔ مرید کے دودھ چھڑانے کے وقت کیا ہے اسے پیر ہی جانتا ہے کہ مرید مستقل بذات خود ہو گیا ہے یا نہیں، اور مرید کے لیے مستقل بذات خود ہونے کا وقت ہے جبکہ مرید کے دل کی آنکھ روشن ہو جائے اور مرید میں تعریفات و تنبیہات خداوندی کی سوجھ بوجھ ہو جائے کہ فلاں بات اللہ کی طرف سے ہے اور فلاں بات وسوسہ نفسانی اور خطرہ شیطانی ہے۔ بس وقت ختام دودھ چھوڑنے کے زمانے سے پہلے اگر مرید پیر سے جدا ہو جائے گا تو راستے میں بیمار اور دنیا میں گرفتار اور خواہش نفسانی میں مبتلا ہو جائے گا، اور اس میں مرید کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، جیسے کہ فرزند صورت کا شیرخواری کے زمانے میں ماں سے جدا ہونا اس شیرخواری کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ بلا فرق یہی حال ہے فرزند صورت اور فرزند معانوی دونوں کا، اور یہ خود مشاہدہ ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ مؤلف کتاب حضا کی گزارش۔ ان اکابرین حضرات اولیاء اللہ کے مندرجہ بالا ارشادات متفقہ طور پر ولادت معانوی اور ولادت ثانیہ کے دلیل و ثبوت ہیں، اور انہیں اہل حق کے اطمینان کے لیے کافی سمجھتا ہوں۔